बीजेपी का शिवसेना के कले से कोई लेना देना नहीं है। यह बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खुद अपना मसला सुलझाएंगे। देवेंद्र फडणवीस के हवाले से रामदास अठावले का यह बयान है। शॉट दिखाएं बगल में। रामदास अठावले ने देवेंद्र फडणवीस से की बात। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी बार बार उसी लाइन पर चल रही है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलें अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, रामदास अठावले कल कोई और बयान दे रहे थे, आज कुछ और बयान दे रहे हैं। हम मानते हैं कि वो थोड़ा सा ऑन द लाइटर वेन बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अभी बैकफुट पर है मुंबई में, फ्रंट फुट पर है गुवाहाटी और पहले सूरत में। ये क्या सोच रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? निशांत, बीजेपी इस समय शांत है, लेकिन बीजेपी की जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, जो बीजेपी की सोच है, वो ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है। नवनीत राणा कुछ बोल रही हैं, उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। रामदास अठावले कुछ बोल रहे हैं, उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। रामदास अठावले का मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। वो यहाँ तक भी बोल गए हैं। तो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि ये सारे बीजेपी के करीबी हैं, बीजेपी के एलाई हैं। तो बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है, उसका जो बाहर का रिफ्लेक्शन है, वो इनके ज़रिए हो रहा है। और इससे ये एकदम क्लियर हो रहा है कि बीजेपी का जो इंटरेस्ट है वो कितना डीप है और एक स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी खामोश है। आप जो बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, शिंदे के बयान के हवाले से बीजेपी को किया टारगेट। एकनाथ शिंदे ने खुद के साथ महाशक्ति के होने की बात कही थी। शिंदे के बयान के बहाने सामना में उठाया कश्मीर का मुद्दा। यह भी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स के साथ संदीप के पास में चलूंगा। संदीप, शिवसेना वर्सेस बीजेपी, अब शिवसेना स्प्लिट एंड बीजेपी हो गया है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो डायनामिक्स है, इन डायनामिक्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नजदीक हैं और उससे पहले ये रायता सिमटाना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे जितना शिवसेना कमजोर होगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी शिवसेना अलग अलग लड़े। बीजेपी ने देख लिया कि अपने दम पर सरकार नहीं बनती, आगे शिवसेना को तोड़ना है। और यही बात है कि बीजेपी संभल कर चल रही है। पिछली बार की गलती अब नहीं दोहराना चाहती। दूध का जला छाछ फूंक कर पी रहा है। इस बार बीजेपी पीछे से है, पर्दे में, सामने नहीं आना चाहती। लेकिन निश्चित तौर पर पूरी रणनीति है कि शिवसेना को तोड़ा जाए। जितनी ज्यादा शिवसेना टूटेगी, वर्टिकल स्प्लिट होता है, तो फायदा आखिरकार बीजेपी होगा। एकनाथ शिंदे की पकड़ अभी भले 40 है, लेकिन निश्चित तौर पे कम से कम 23 सीटें जो ठाणे, पालघर, भिवंडी और कोकण तक की हैं, उन पे उनकी पकड़ है। वो 23 सीटें बीजेपी को बहुत महत्वपूर्ण होगी। वर्टिकल स्प्लिट शिवसेना का होगा तो फायदा बीजेपी को होगा। यही रणनीति में पूरी कोशिश कि वर्टिकल स्प्लिट हो। बीजेपी चाहती है स्प्लिट हो, सामने नहीं आएगी क्योंकि वो चाहेगी कि दिखाएगी कि आपस में झगड़ा होकर ये टूटे हैं।